गाइस, वेलकम। कैसे हैं हर कोई? आई होप हर कोई अच्छा हो और हर कोई हाइड्रेटेड हो। काफ़ी ज़्यादा पीक जो है हीट दुनिया में, अगर हम साइक की बात करें तो वैसे भी टेम्परेचर वाइज भी, फिर काफ़ी अनयूजुअल थ्योरीज, काफ़ी अनयूजुअल सिचुएशंस, बहुत सारा सर्कमस्टांस जो है वो चेंज हो रहा होगा लोगों के लिए, काफ़ी अनरेस्ट होगा। और ये जो मून का साइकिल है, क्योंकि इस जो सिचुएशन में है ना, मून का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो ये मून का सिचुएशन आपकी लाइफ में क्या अभी क्रिएट कर रहा है, आपकी लाइफ में कैसे सर्कमस्टांसेस अभी लेके आ रहा है, आपकी लाइफ का जो रेस्ट अनरेस्ट है, जो स्टैग्नेशन है या फिर chaotic एक्टिविटी है, किस डायरेक्शन में जा रही है। हम कोशिश करते हैं कि उसके बारे में आज बात करें, देखें कि वो कहाँ आपको लेके जा रहा है, आपकी लाइफ आपके लिए आगे क्या लेके आ रही है। तो हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि हम आपके लिए कुछ गाइडेंस लें, हम बात करें इन चीज़ों के बारे में, अपने मेंटल अनरेस्ट के बारे में, क्योंकि जो वर्ल्ड है वो एक chaotic सिनेरियो पे है जो कि हमारी मेंटल हेल्थ पे एक टोल लेता है एनीवे। और कहीं ना कहीं हमारे पर्सनल लाइफ को भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जो प्लानिटरी मोशंस है जो बड़े एक्शंस में लीड करते हैं, वही प्लानिटरी मोशंस जो है वो हमारी लाइफ को इंडिविजुअली भी इम्पैक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन बड़े चेंजेस का रिजल्ट हमारे ऊपर इंडिविजुअली भी होता है। हमारे पास हमारा पहला कार्ड है जो कि सन है, जिसके बारे में हमें बात करनी है। और ये जो ईयर है ये भी सन का ईयर है ना। पिछले साल हम मार्स के ईयर में थे, ये सन का ईयर है और सन की ही एनर्जी थ्रू आउट फील कर पा रहे हैं हम लोग। तो इस मून साइकिल में कहीं ना कहीं जो एम्बॉडीमेंट है वो सन का है, सॉलिडिफिकेशन है डिसीजंस की कहीं ना कहीं, और एक दृढ़ निश्चय कर लेना जिसको कहते हैं ना। तो वो चीज़ है कि अभी मैंने ये सोच लिया है तो मैं यहीं पे काम करूँगा या काम करूँगी। ईगोइस्टिकल डिसीजंस भी बहुत सारे जो हैं वो आप ले सकते हो सकता है कि आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ अग्रेसिवनेस बहुत सारे डिसीजन स्टेम हो, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स चल रहे हो जो आपको बॉदर कर रहा हो, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हो जहाँ पे आपका अग्रेशन जो है वो ट्रिगर हो जा रहा है बार बार, और आप मजबूर हो जा रहे हो अग्रेसिव डिसीजंस लेने में। ये जो मून साइकिल है ये आपके लिए फ्रस्ट्रेशन लेके आ रहा है, तो कहीं एक एंड से क्लैरिटी भी ला रहा है, आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ भी ला रहा है। अभी जो आपके अंदर फीलिंग है वो फुल ऑन अथॉरिटी, पोजीशन और पावर की है। अपने ऊपर जो प्राइड की फीलिंग है वो इन्हांस्ड होगी कहीं ना कहीं। तो हो सकता है कि ये आपको ऐसी फीलिंग दे कि आप हर जगह करेक्ट हो, बट इस प्राइड को, इस स्ट्रेंथ को अगर आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दोगे तो जो आपका मून साइकिल करेंटली चल रहा है वो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ पुश करेगा। एंड आई होप कि आप उसको उसी तरह लीड करो। बहुत सारा बैगेज जो है कैरी करना पड़ रहा है, पर इसी जो डिसीजन मेकिंग की हम बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं ऐसा है कि इस डिसीजन मेकिंग के साथ आप बैगेज के साथ ही सही आगे बढ़ना चूज़ कर रहे हो, क्योंकि ये जो सन है ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाता है। ये जो सन है ये आपके ऊपर एक जिम्मेदारी डालता है जो कि आपको कहता है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको राइट डिसीजन लेना है, राइट पाथ में चलना है, अपने लिए नहीं तो अपनी फैमिली के लिए, अपनी जॉब के लिए, आपसे एसोसिएटेड लोगों के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, कंट्री के लिए। तो जो भी आपका पर्सनल बैगेज है उसको साथ में ही लेके सही आप मूव ऑन कर रहे हो, आप एक ब्रेव डिसीजन ले रहे हो इस मून साइकिल में। और आपके अंदर कहीं ना कहीं फीलिंग्स हैं और भी ग्रेट चीज़ें करने की, बट फॉर दिस टाइम बीइंग अभी के लिए जो ब्रेवेस्ट चीज़ आप कर रहे हो वो एक स्टेप अपने फ्यूचर की तरफ लेके कर रहे हो, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और ये पॉजिटिव साइन अल्टीमेटली इस मून साइकिल में आपको 10 ऑफ कप्स की तरफ लीड कर रहा है। एक हैप्पी प्रॉस्पेरस फैमिली लाइफ, या फिर जिस चीज़ को आप अपना फैमिली या बच्चा, कभी कभार हम अपने वर्क को, प्रोजेक्ट को भी अपनी फैमिली मानते हैं, अपना बच्चा मानते हैं, अपने क्रिएशंस को अपनी फैमिली मानते हैं।
तो वो जो चीज़ें हैं उनको नरिश कर रहे हो आप, उनके साथ हैप्पी हो, उनके साथ वो एक बॉन्ड डेवलप कर रहे हो, या फिर जो चीज़ आप विजुअलाइज करते हो एक हैप्पी फैमिली में, एक हैप्पी सिनेरियो में, एक फुलफिल्ड लाइफ में, वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ खुद चल के आ रही है। ये टोटली आपकी एनर्जी है जिसके थ्रू आप ये क्रिएट कर रहे हो। तो हम शुरुआत जो कर रहे हैं वो केओस से कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन से कर रहे हैं, और वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन को जब हम पॉजिटिविटी का और मूव ऑन का रीइंफोर्समेंट देते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक बेटर फ्यूचर, एक स्टेबल फ्यूचर, एक फुलफिल्ड फ्यूचर की तरफ हमें लेके जा रही है, वहाँ लीड कर रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, हार्ड वर्क है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, वॉन्ड्स की एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा। मैंने जैसा कहा कि दुनिया में बहुत हीट है और अभी हर तरफ से ये टू मच एनर्जी वाली जो फीलिंग है वो चल रही है, और आप अपने जो अप्रेसर्स हैं, अपने जो जो भी आपके एनिमीज़ हैं, आपके अगेंस्ट जो वॉइसेस हैं, उनको क्रश करने के लिए आप स्टेप्स ले रहे हो, उनको क्रश करने के लिए आप डिसीजंस ले रहे हो। आप दुनिया में देख ही रहे हो ये चीज़ें हो रही हैं कि मतलब जो आपके लिए एक थ्रेट है लोग उनको सप्रेस कर रहे हैं, पर ये 2 डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। करंटली जिन व्यूअर्स के साथ ये वीडियो लिंक हो रही है, कहीं ना कहीं उनके लिए एक हिंट है कि अगर आप ये वर्क पॉजिटिवली करते हो, जो ये रीइंफोर्समेंट है इसको पॉजिटिव स्टेप्स से सपोर्ट देते हो, तो ये जो फंक्शन है ना, आपके एनिमीज़ का चुप हो जाना, आपके अप्रेसर्स का चुप हो जाना, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनका क्रश हो जाना, वो यूनिवर्स का एक्ट बन जाता है रादर दैन आपका खुद का किया हुआ एक्ट। और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। वैसा होने पे देखो, अगर आप ये डिसीजन खुद लेते हो ना, अगर आप ये एक्ट खुद करते हो, अगर आप अपनी सारी एनर्जी ये मूव ऑन की जगह ये लोगों को क्रश करने के पीछे लगाते हो, जो आपका मन कर रहा होगा, कहीं ना कहीं आपका मन पुश कर रहा होगा कि मैं इस टाइम पे जिन्होंने मेरे साथ गलत किया उनसे बदला ले लूँ, उनको सबक सिखा दूँ, उसके बाद जो है ना, जो पीस, जो हैप्पीनेस आप एक्सपेक्ट करो वो आप तक नहीं आएगी। इनफैक्ट आपका जो लॉस होगा, जो टाइम जाएगा, जो हर्ट होगा, जो क्लैरिटीज़ मिलेगी, उससे आपका टाइम वेस्ट ही होगा, उससे आपका मन डिस्टर्ब ही होगा। कहीं ना कहीं आप उसके बारे में और ज़्यादा सोचने लगोगे। तो जो रिवेंज की एनर्जी है उसको अगर आप रिमूव करके इधर फोकस करते हो, मूव ऑन करने की एनर्जी पे, अपने बैगेज को लेके एक डिफ़िकल्ट स्टेप की तरफ, तो आप हैप्पीनेस की तरफ ट्रीट कर रहे हो। और अगर नहीं, तो अगर आप दूसरा साइड लेते हो, अगर ये आप खुद के हाथ में कार्मिक साइकिल को लेते हो, तो अल्टीमेटली जो है ये आप अगले साल की एनर्जी को अभी से ग्रैब कर लोगे। आप मून की तरफ चले जाओगे, ओवर थिंकिंग, इंसोम्निया, बहुत ही ज़्यादा क्या किया जा सकता था, क्या और कर सकता था या कर सकती थी मैं, उस एनर्जी में अपने आप को इन्फ्यूज़ कर लोगे। तो ये बेटर है कि आप पॉजिटिविटी चूज़ करें इस टाइम पे, इस सिचुएशन में वर्ल्ड की। यहाँ पे नाइट ऑफ कॉइन्स है जो कि एक स्लो, स्टीडी, स्टेबल मूवमेंट की तरफ आपकी लाइफ को पुश करने को कह रहा है। तो मेरा ये सजेशन है, ये रिक्वेस्ट भी है आपसे, सॉरी फॉर दैट, कि आप जो है एक अपने सिचुएशन को थरली सोचें, पॉजिटिवली सोचें, और सोचें कि अगर आप अभी मोमेंट की हीट में ऐसा करते हो कुछ भी जो कि आपको बाद में हार्म कर सकता है या आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर सकता है, तो क्या उसको अवॉइड करना सही नहीं होगा। गाइडेंस आपके लिए कंप्लीशन का है, जो कि हमने अभी देखा 10 ऑफ कप्स के आसपास हम आ रहे हैं, 9 मार्स का नंबर है। तो कहीं ना कहीं अगर आप पॉजिटिव चीज़ों को एनर्जी दे रहे हैं तो कंप्लीशन आपके डायरेक्शन में आ रही है, रीबर्थ है यहाँ पे। तो जो भी चीज़ें अभी आप मन में लेके बैठे हो उनको ट्रांसफॉर्म करना, एक खुद के नए सेल्फ को रीजनरेट करना ही आपके लिए अभी वाइज होगा, एक सही डिसीजन होगा। और कार्मिक कंप्लीशन है, फिर से 9 और 10 दोबारा रिपीट हो रहा है, तो बार बार कहीं ना कहीं आपके लिए इंडिकेशन है कि आपको जो है अपने कार्मिक कंप्लीशन पे फोकस करना है, रादर दैन खुद कार्मिक रिजल्ट्स दूसरों को पहुंचाने में। आप अपनी कार्मिक
रेवलेशन पे फोकस करोगे तो आपका जो कंप्लीशन है, आपका जो ये मून साइकिल का स्टेज है वो जल्दी एंड होगा और आपको एक पॉजिटिव साइड में लेके जाएगा, आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएगा केओस के बीच से। अगर आप गलती से ये स्टेप चुनते हो तो वही जो जर्नी है वो आपके लिए ऐसे घूम के आएगी। तो आप ये शॉर्टेस्ट स्टेप ले सकते हो, अदरवाइज आपको इस साइकिल में इन्वॉल्व होना पड़ेगा जो कि रीबर्थ से आता है। वो चॉइस आपकी है। अगर आपके लिए आपको ऐसा लगता है कि खुद का जस्टिस खुद क्रिएट करना ही सबसे सही और वर्थ वाइल डिसीजन है तो आप उस डायरेक्शन को चूज़ कर सकते हैं। पर मैं एक जेन्युइन सजेशन अपने साइड से जो देना चाहती हूँ कि अननेसेसरी चीज़ों पे अपना एनर्जी लगा के, अपना इनपुट लगा के, अपने वक्त को बर्बाद करने से जो पीस है जो आप ढूंढ रहे हो वो आप तक एनीवे नहीं आएगी। तो अगर आप वो जो बिटर पिल है, वो जो फाउल टेस्ट है, उसको अभी के लिए डाइजेस्ट करके आगे बढ़ते हो तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हैं वो आपका वेट कहीं ना कहीं डेफिनेटली कर रही हैं। एनीवे, आई होप कि ये वीडियो आपको आपके एक स्टेट पे मिले जहाँ पे आपको हेल्प कर पाए, और हेल्प नहीं तो एटलीस्ट आपको एंगेज कर पाए इन अ पॉजिटिव वे। तो अगर इस वीडियो ने आपको ज़रा सा भी इंस्पायर किया है या ये बातें आपको अच्छी लगी हो, आप और ज़्यादा कनेक्ट करना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप रेगुलरली कनेक्टेड रहना चाहते हो तो नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। मैं आपसे मिलूँगी दोबारा किसी और न्यू इनसाइट की वीडियो के साथ। बाय बाय।